ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पंचम काल में मानव का जीवन मिला, उत्तम कुल मिला, परिवार मिला, धर्म मिला और धर्म की शरण मिली। और धर्म जो महावीर की साधना, उसमें हम कैसे जिए, कैसे रहें, वो अरिहंत परमात्मा सुमंगल स्वामी भगवान की कृपा में। तो भगवान महावीर की वाणी का प्रथम सूत्र आचारा हूँ, इसकी चर्चा आपके सामने चली है कि जीव नहीं जानता वो कहाँ से आया, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो नहीं जानता। या तो अपने ज्ञान से जान लेता है, या किसी तीर्थंकर भगवान के उपदेश से, या कि सतगुरु से, जिसको ये बोध हो गया कि मैं हूँ कौन, मैं किस लिए आया, मेरा अस्तित्व क्या है, तो आपकी धर्म की यात्रा शुरू हो गई। अनंत काल तक हम भटके, मैं और आप, 4 गति 84 लाख जीवाजों में क्यों भटके कि हमें पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था। जब ये जान लिया कि मैं हूँ कौन, मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आप अपना नाम बताओगे, परिवार का नाम बताओगे, माता पिता का नाम बता दोगे, अपना नाम बता दोगे। मैं कहूँ मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं श्रमण संघ का साधु हूँ, मेरे शिष्य हैं, मेरे श्रावक हैं, ये जो परिचय है ये क्या है, ये किसका परिचय है? ये शरीर का परिचय, ये व्यक्तित्व का परिचय। ये शरीर अनंत बार तुम्हें मिला, मुझे मिला, आपको मिला। और शरीर तो जीव माँ के गर्भ में आके 9 महीने माँ बच्चे को जन्म देती है और बाहर आती है और शरीर बदल जाता है। शरीर को तो हम याद रखते हैं, माता पिता को, परिवार को, पर मैं कौन हूँ? इस शरीर के भीतर आपका अस्तित्व है। एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता वो नष्ट होगा, निश्चित होगा। संसार के जितने पदार्थ पुद्गल हैं जो दिखाई देते हैं, जिसको आपने देखा, आपका शरीर, परिवार, माता पिता, गाड़ी, बंगला, कोठी, समंत जो बनाए वो नष्ट होंगे और शमशान की राख बनेंगे। और आपने देखा आपके परिवार के लोगों में कोई जीव चला जाता है, सबके बीच चला जाता है पर दिखाई नहीं देता, भाग के चला जाता है। तो जीव क्या है, मैं कौन? एक आकार, एक निराकार, 2 तत्व। आज तक हमने आकार को महत्व दिया, शरीर को महत्व दिया
और अपनी महिमा गाई, मैं इस परिवार में हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, बहन हूँ, गुरु हूँ, शिष्य हूँ, मैंने ये किया। ये तो तुम्हारा व्यक्तित्व है, ये नहीं। तुम अपने अंतर जो आपका अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना है, उसको जानो। वो चेतना आपके साथ 24 घंटे रहती है। बोलो रहती है कि नहीं? क्या उसको कितना समय देते हैं आप? आपका शरीर और आपका आत्मा, चेतना, कुछ भी हो, वो कितनी देर रहती है? आप कितनी देर उसको याद रखते हो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा था, आत्मा रहूँगा? बोलो 24 घंटे में कितना समय देते हो? सोचो, 24 घंटे हमारे पास है, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। 7-8 घंटे सोने में निकल गए, सुबह उठे, नाश्ता कर लिया, ऑफिस चले गए, बहनों ने भोजन बना लिया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कोई दोस्त आ गया उससे बातचीत कर ली, कोई और गहरा दोस्त आ गया उसको पिक्चर दिखा दी। बोलो ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों? उसको क्या मिलेगा? कोई दोस्त आ गया, उसके साथ तुम बाहर चले गए, उसको होटल में खाना खिला दिया, घर में करा दिया, उसको तुम्हें क्या मिला? इसलिए भगवान की वाणी कहती है कि तुमने अपने को कितना समय दिया, जीव, मात्र जीव को कितना जी, ये महत्वपूर्ण है। और अभी से 2 तत्व, एक आकार, एक निराकार। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत मैंने बार बार कहता हूँ। पहला भेद विज्ञान, 2 तत्व जुदा जुदा है, ये शरीर का आकार और आकार में निराकार आत्मा, दोनों अलग अलग है, दोनों साथ में है पर दोनों अलग अलग है। ये आकार जो शरीर, जिसका नाम 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जब जीव निकल जाता है तो शमशान की राख बन जाती है और जीव कहीं और चला जाता है। तो जीव ने जैसा कर्म किया उसको आगे फल मिलता है। तो अनंत बार हमने जन्म लिया परंतु जाना ही नहीं मैं किस लिए आया था। ये जीव क्यों कैद है शरीर के अंदर? सोचो, विचार करो। पिंजरा टूटा, पंछी उड़ गया, राम नाम सत्य, बस कोई तुम्हारा नहीं, संसार नहीं, ना माता ना पिता ना। सत्य ये है, व्यवहार दृष्टि से तो रहना ही पड़ेगा परिवार में। माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, वो है, पर वो क्या है? वो तुम्हारे नहीं, वो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। 2 हिस्से कर दो और प्रत्येक की आत्मा जुदा जुदा है। बोलो आत्मा से क्या संबंध है तुझे? मैं आत्मा, तुम आत्मा, अरिहंतों की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, सब समान आत्मा है। तो सोहम का ध्यान जो आप करते हो, सोहम वो मैं हूँ। जो सिद्धों में है वो मैं आत्मा, जो अरिहंतों में है वो मैं आत्मा, जो आचार्यों में है मैं आत्मा, जो उपाध्याय में मैं आत्मा, साधु में मैं आत्मा, 7 नरकों में मैं आत्मा, पशु जगत में मैं आत्मा, मनुष्य में मैं आत्मा, देव में मैं आत्मा। पूरे जगत में जितनी आत्माएं हैं सब समान हैं, उनके 8 गुण समान हैं। कि जैन दर्शन आत्मा को विशेष महत्व देता है। 3 बातें ध्यान में रख लेना और चलते रहना। भगवान ने मना नहीं किया, कोई क्रिया को मना नहीं किया। आपको दुकान में जाना, फैक्ट्री जाना ही नहीं होगा, आपने खेत में जाना, खेती करना ही नहीं होगा। भगवान महावीर के 10 श्रावक खेती करते थे और भगवान के पास गए, 12 व्रत ले लिए, अनुव्रत ले लिए। यदि आप श्रावक है तो अनुव्रत ले लो, 12 अनुव्रत, बहुत छोटे छोटे। जानबूझकर किसी की हिंसा नहीं करना, जानबूझकर झूठ नहीं बोलना, जानबूझकर चोरी नहीं करना, जानबूझकर पराई स्त्री को देखना नहीं, अपनी मर्यादा रखना और जो धन है उसकी मर्यादा करें। ये मुख्य 5 हैं, बाकी छोटे छोटे आप कर सकते। यदि आपने श्रावक बन गए
तो महावीर के संग में आ गए। महावीर का संग क्या है? साधु, साध्वी, श्रावक। तीर्थ क्या है? साधु, साध्वी, श्रावक। और चारों तीर्थ तिरने वाला होता है। कोई साधु, कोई श्रावक, यदि वो नियमों का पालन करता है तो कुछ भी करता है, वो तिर जाता है। तो महावीर के 1,59,000 श्रावक थे, परंतु 10 श्रावकों का वर्णन आता है जो भगवान के पास गए, भगवान को वंदन की, भगवान ने उपदेश दिया। चाहे अनंत श्रावक था, कामदेव था, पूछा प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा 2 मार्ग है, एक साधु का मार्ग है, एक श्रावक का। हम साधु नहीं बन सकते, हम श्रावक है। तो भगवान से नियम ले ली, घर में आए, पत्नी को बोला और कुछ वर्ष तक घर में रहे। फिर पौष्यशाला में चले गए और पौष्यशाला में जा कर के अंतिम संलेखना लेकर के 10 के 10 श्रावक पहले देवलोक में गए और 10 के 10 महाविधि में आएंगे और सीधा मोक्ष चलेंगे। श्रावक 2 भाव में मोक्ष जा सकते, 2 भाव में जा सकते। ऐसा नहीं कि आप दीक्षा लोगे या आप अपनी जगह रहो, पर धर्म का पालन करते हो। आप फैक्ट्री में जाते हो, बहनें भोजन बनाते हो, पर तुम कहाँ हो भोजन बनाते समय, फैक्ट्री चलाते समय? शरीर के साथ हो। भगवान कहते हैं भोजन शरीर करते हैं, आत्मा तो कुछ खाती नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं। आज तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। हम कहते मैंने कमाया, मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने, ये सब शरीर ने किया। और मैं कहता मैंने किया, ये कर्ता भोक्ता आ गया। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो। परिवार में है, किसी ने माना, सलाह दे दी, नहीं माना भाई तुम्हारा काम जानो, किसी के पीछे पड़ो मत। तो कहते हैं ना, पुत्र सुपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र को पुत्र क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र होगा तो और कमा लेगा, तो पुत्र होगा तो गवा देगा। तो ज़्यादा संसार के पीछे पर अपने को जानो कि मैं हूँ और मैं आत्मा हूँ, पक्का विश्वास कर लो। इस आकार में निराकार आत्मा, आत्मा में 8 गुण है, पता है सबको? 8 गुण तुम्हारे भीतर है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख आत्मा में है। बाहर सुख है ही नहीं। जिसको आप सुख मानते हो वो साता है, सुख नहीं है। आपको भूख लगी, आप भोजन कर लिया, आप रेस्टोरेंट में चले गए। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चला लिया। ये साता है, सुख नहीं। सुख भीतर भरा था। तो साता सुख का भेद कीजिए और सुख भीतर समझिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति है कि जब आत्मा से ढाले जाएगी तो एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति में चले जाएगी। जैसे जब जीव यहाँ से जाता है, चाहे महाविधि में जाए, चाहे देवलोक में जाए, चाहे नरक में जाए, तो पता ही नहीं लगता। 1-2 समय में, 3 समय में चला जाता है। इतनी शक्ति आत्मा में, आत्मा में इतनी शक्ति पावरफुल है। पर आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा निराकार, आत्मा दिखाई नहीं देती। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आत्मा को जान ही नहीं सकते, पर आत्मा का अनुभव कर सकते। और जब ध्यान करते हो आंखें बंद करके, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, आपके शरीर के अंग अंग में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आत्मा है तो आंखें देखती, कान सुनते, नासिका सुगंध लेती, जिह्वा रस लेती, काया स्पर्श करती, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती। आत्मा है तो है, आत्मा निकल जाए तो क्या क्या है? बोलो आत्मा किस बारे कुछ? आत्मा को अलग करके रख लो, 2 घंटे रख सकते, 5 मिनट रख सकते। आत्मा अलग घर में अलग। तो इतना इम्पोर्टेंट आत्म तत्व है, उसको आप ध्यान ही नहीं देते। वो 24 घंटे मैं अक्सर कई बार बोलता हूँ, आपने जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म का मतलब ये शरीर और रूह का मतलब आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात में फिर आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ। तुम सोते हो, आत्मा सो जाती है। आत्मा तो जागती रहती है। जैसे आप सोए, अब आज बड़ी अच्छी नींद आई, किसको आई? शरीर को। आत्मा तो जागती जानती है आज नींद आई है। तो इतना समय हमने शरीर का पोषण किया, सबसे बड़ा हमने शरीर को अपना माना।
सबसे बड़ा जो पाप कर्म का बंधन शरीर, मैं शिव मुनि हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं नाम, माता पिता बहन, तुम वो ही नहीं। व्यवहार दृष्टि से मानना ही पड़ेगा, पर निश्चय में तुम आत्मा। दो साथ साथ चलते हैं, एक व्यवहार एक निश्चय। यदि मोक्ष जाना है, यदि कर्म खपाने हैं तो निश्चय को मानो। व्यवहार घर में रहो। भगवान महावीर 28 वर्ष घर में थे, 30 वर्ष तक घर में रहे, 2 वर्ष अपने भाई के कहने से रह गए, पर घर में कैसे रहते? कमलवत रहते, कोई दखल ही नहीं थी, कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। 30 वर्ष भगवान घर में रहे, तो घर में कैसे रहना है? जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर ऊपर रहता है, कमल की नाल ऊपर होती है, एक पत्ते को पानी छू तक नहीं सकते। कमल की जो जड़ है वो कीचड़ में है, और कमल, और हमारा जन्म कहाँ से हुआ? कीचड़ से हुआ, माता पिता के कारण हुआ। और 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा और बच्चा बाहर आ जाता है, माँ को नाम दे देती है, तेरा पिता है, तेरी माँ। तो माँ को क्या कहना चाहिए? गर्भ में ही कहना चाहिए, देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है, मैं शरीर से तेरी माँ हूँ, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा। ये गर्भ में माँ बच्चों को कहे तो प्रेग्नेंट जो गर्भवती बहनें ध्यान शिविर करती हैं, उनके बच्चे और शांत होते, वो शोर नहीं करते, वो रोते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो शांत होते। क्योंकि माँ यदि जो खाती है बच्चा वही खाता है, माँ देखती है बच्चा वही देखता है, माँ टीवी देखती है बच्चा टीवी देखता है, माँ ध्यान करती है बच्चा ध्यान करता है, माँ क्रोध करती है बच्चे को क्रोध आएगा, माँ झगड़ा करेगी बच्चा झगड़ा करेगा। तो माँ का जीवन एक बड़ी तपस्या का जीवन होता है। 9 महीने बच्चे को संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना। तो ये संस्कार तो मैं जीवात्मा हूँ, शरीर 2 तत्व अलग अलग हूँ। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उज्जयनंद, नमो लोय सत्संग, धम्म मंगल मुखिठम आम सत्संग, देवा वित्तं नमन संकीर्तन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्र, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानात्र, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राण करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।